बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 चैप्टर पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में लेबर वेरिएंसेस में, ये लेबर वेरिएंसेस का एक और मेथड है, यू कैन से। ये वैसा ही है जैसा थर्ड मेथड था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा थर्ड मेथड था। When only one type of labor is given and production is also given and abnormal time is not given. लेबर एक टाइप का ही है, प्रोडक्शन दिया हुआ है और abnormal idle time दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉरी, abnormal idle time नहीं दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा हार्ड क्यों है, क्योंकि सारा का सारा इस क्वेश्चन में सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो एक महीने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक महीने की वर्कर्स की स्टैंडर्ड वेजेस, एक्चुअल वेजेस, महीने का प्रोडक्शन, सब कुछ एक महीने का दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रेट होगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में सब मंथली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमारा जो वर्कर्स का रेट होगा, वर्कर्स का जो रेट होगा वो होगा पर वर्कर पर डे। यहाँ पे आवर्स में कोई रेट दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे आवर्स दिए हुए ही नहीं है, डेज दिए हुए हैं, मंथ दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में आपको डेज दिए हुए हैं, मंथली इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मंथ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, डेज, मंथ्स, यूनिट्स, ये सब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमारा जो रेट होगा वो होगा पर वर्कर पर डे, ये हमारा रेट होगा, ठीक है। और सीधी बात है, जो क्वांटिटी होगी हमारी, क्योंकि रेट है पर मैन पर डे, रेट है यहाँ पे पर मैन पर डे, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी, जो AH होगा, आर्स, जो आर्स होगा हमारा वो होगा मैन आर्स, सॉरी मैन डेज। हमारा जो क्वांटिटी होगा AH और SH में, AH और SH में जो क्वांटिटी होगा वो होगा नंबर ऑफ मैन डेज, मतलब मैन मल्टीप्लाई बाय डेज, तो रेट होगा पर मैन पर डे। अब क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन कैलकुलेशन इसकी थोड़ी टिपिकल है, ध्यान देना सब लोग। कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शुरू करने से पहले अच्छी तरह से देख लो कि क्या क्या वैल्यू उस क्वेश्चन में दी हुई है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड और एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड 100 और 90। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, ये चार लाइन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड 100 और 90, प्रोडक्शन इन यूनिट्स 5000 और 4800, मतलब स्टैंडर्ड में हमने सोचा था 5000 यूनिट्स और एक्चुअल में हमने बनाया 4800 यूनिट्स। फिर नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द मंथ 20 और 18, स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि 20 डेज काम होगा और एक्चुअल में काम हुआ 18 डेज। और एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर, अब देखो ये जो वेजेस दिया हुआ है, ये जो वेजेस हमको दिया हुआ है ये मंथली दिया हुआ है, एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर 200 और 198। अब सीधी बात है, ये जो 200 है ना बेटा, ये मंथली वेजेस है, स्टैंडर्ड में जो 200 दिया हुआ है। अब ये मंथली वेजेस है तो एक महीने में कितने डेज हैं, 20 डेज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 200 को 20 डेज से डिवाइड कर देंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा स्टैंडर्ड का वेज रेट आ जाएगा पर मैन पर डे। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे पर वर्कर तो लिखा हुआ ही है, ये जो 200 लिखा हुआ है लास्ट में, उसमें पर वर्कर तो लिखा हुआ ही है, ये लिखा हुआ है पर वर्कर, एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर मतलब पर मैन, तो ये पर मैन तो है 200, बाकी हमको चाहिए पर डे, तो हम क्या करेंगे, इस 200 को डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड वेज रेट पर डे आ जाएगा। वैसे बाकी सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी अभी तक किए उसमें आवर्स भी दिया होता था कि एक दिन में इतने आवर्स, इस क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में डेज दिया हुआ है। तो हम लोग 200 को डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो हमारा वेज रेट आ जाएगा 10 रुपीज पर डे। और ये 198 को डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, 198 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारा एक्चुअल का वेज रेट आ जाएगा कितना, 11 आई गेस, 198 डिवाइडेड बाय 18 11, ये एक्चुअल का वेज रेट आ जाएगा पर मैन पर डे। तो ये जो मैंने आपको बताया 200 डिवाइड बाय 20, ये स्टैंडर्ड का रेट आ गया पर मैन पर डे, और 198 डिवाइड बाय 18 ये एक्चुअल का रेट आ गया 11 पर मैन पर डे। अभी मैं आप लोगों को इसी तरीके से और आगे बताते जाऊंगा मैन डेज कैसे आएगा, स्टैंडर्ड का, एक्चुअल का, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी दिया हुआ है,
तो बेसिकली मेरे को 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। मैं जानबूझ के आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा आंसर लिखा हुआ है सारा। बेसिकली मेरे को 4 स्टेप्स आपको बताने हैं। एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, आवर्स की जगह में मैन डेज, मतलब एक्चुअल मैन डेज, स्टैंडर्ड मैन डेज, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट। उसमें से 2 चीजें मैंने आपको बता दी। 200 डिवाइड बाय 20 तो 10 रुपीज आ गया स्टैंडर्ड का रेट, और 198 डिवाइड बाय 18 11 रुपीज आ गया एक्चुअल का रेट। अब आंसर में जाते हैं। आंसर में ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये 4 लाइन मैंने बिल्कुल वही 100% कॉपी की है, 4 लाइन जो क्वेश्चन में दी हुई है। मैंने कुछ भी इसमें खुद का ऐड नहीं किया। नंबर ऑफ वर्कर्स 100 और 90, प्रोडक्शन और आउटपुट 5000 4800, नंबर ऑफ डेज पर मंथ 20 डेज और 18 डेज, मंथली वेजेस पर वर्कर 200 रुपीज और 198 रुपीज। मेरी हैबिट है, मैं पीछे ये यूनिट हमेशा लिखता हूँ, वर्कर्स, यूनिट्स, डेज, रुपीज, वर्कर, यूनिट्स, ये मैं हमेशा लिखता हूँ, बहुत काम आता है। ओके, सबसे पहला स्टेप, here number of workers and days both are given, so AH equal to actual man days and SH equal to standard man days, SH equal to standard man days। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है एक एक करके, चारों स्टेप्स किए मैं। ये मैन डेज स्टैंडर्ड के मैन डेज कैसे सॉल्व किए मैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा टिपिकल है। स्टैंडर्ड के मैन डेज मतलब स्टैंडर्ड के मैन 100 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड के डेज 20। ये स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब मैन क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मैन इंटू 20 डेज, ये स्टैंडर्ड के मैन डेज आ गया 2000। आगे चल के ये 2000 कंपल्सरी पक्का श्योर चेंज होगा, मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, सुनना ध्यान से। स्टैंडर्ड के मैन डेज 100 इंटू 20 2000, एक्चुअल के मैन डेज 90 इंटू 18, जितना भी होता है 90 इंटू 18, ये रहा। स्टैंडर्ड के मैन डेज 100 इंटू 20 2000, एक्चुअल के मैन डेज 90 इंटू 18 1620। ठीक है, इसके बाद मैंने कैलकुलेट किया रेट पर मैन पर डे, जो मैंने ऊपर ओरली भी आपको बताया। स्टैंडर्ड का रेट पर मैन पर डे ये 200 रुपीज मंथली है, डिवाइडेड बाय 20 डेज इन अ मंथ, तो 200 डिवाइड बाय 20, तो स्टैंडर्ड का रेट आएगा 10 रुपीज पर मैन पर डे, और एक्चुअल में 198 डिवाइड बाय 18 तो वो आएगा 11 रुपीज पर मैन पर डे। तो ये रेट आ गया पर मैन पर डे। अभी आपको लगेगा कि चारों चीजें तो आ गई, बस जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, एक ही टाइप का लेबर दिया हुआ होता है, तो यही 4 चीजें होती है, ये SH, ये AH, ये SR, ये AR, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है और ये एक्चुअल की इंफॉर्मेशन है। आपको लगेगा बस इतना ही तो होता है, लेकिन दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्शन दिया हुआ था, नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो दिमाग लगाओ, ये 2000 जो है ये आपका SH आ गया स्टैंडर्ड आवर्स, ये 1620 जो है ये आपका AH आ गया एक्चुअल आवर्स, ये 10 रुपीज जो है ये आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया 10, और ये जो 11 है ये आपका एक्चुअल रेट आ गया। तो जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक ही टाइप का लेबर होता है, तो ये 4 चीजें होती है, SH, AH, SR और AR, ये 4 ही चीजें होती है। लेकिन हमने अभी तक भी कहीं पे भी क्वेश्चन में जो प्रोडक्शन दिया हुआ है ये वाला 5000 यूनिट्स और 4800 यूनिट्स, ये हमने कहीं पे भी यूज ही नहीं किया अभी तक। और मेरा एक रूल है जो मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ है, जब भी जिस भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो कंपलसरी पक्का श्योर स्टैंडर्ड आवर्स चेंज होगा। स्टैंडर्ड आवर्स हमको कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ है 5000 और 4800। अब मैं पहले यहां से ही बता देता हूँ कोई ये क्वेश्चन की वैल्यूज है कि स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएगा। देखो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था स्टैंडर्ड मैन डेज 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 कितना आया था 2000। ओके, ये स्टैंडर्ड मैन डेज है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिया होता है तो मैं आपको बोलता हूँ आउटपुट इनपुट रेशियो निकालो। जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड आवर्स कंपलसरी चेंज होगा। ओके, हम ऐसे निकालेंगे 5000 यूनिट्स का, दिमाग लगाओ, 5000 यूनिट्स का 100 इंटू 20 2000 मैन डेज, मतलब 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 2000 मैन डेज चाहिए। तो एक्चुअल में जो हमने 4800 यूनिट्स बनाए, इसके लिए कितने मैन डेज यूज होने चाहिए थे, वो हमारा SH है, वो हमारा SH है। दिमाग लगाओ, देखो ये आउटपुट इनपुट रेशियो 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 2000 मैन डेज यूज होने चाहिए थे,
तो हमने एक्चुअल में बनाया 4800 यूनिट्स, तो 4800 यूनिट्स के लिए कितने मैन डेज यूज होने चाहिए थे, ये हमारा 1920, ये हमारा एसएच है। और हमने जो पहले एसएच निकाला था ना, ये वाला 2000, हमने जो पहले एसएच निकाला था 2000, ये गलत है, ये एसएच नहीं लेना है, 2000 एसएच नहीं लेना है। मैं यहाँ से एसएच को डिलीट कर देता हूँ। ये 2000 मैन डेज काम आएगा स्टैंडर्ड आवर्स निकालने में। जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ है तो कंपलसरी आपको स्टैंडर्ड आवर्स नया फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी ये नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो 5000 यूनिट्स का 2000 मैन डेज, तो 4800 यूनिट्स का कितना मैन डेज, तो ये आएगा 1920 मैन डेज। बस अभी ये क्वेश्चन लेबर वेरिएंसेस का जो पहला मेथड था, पहला मेथड लेबर वेरिएंसेस का, उसमें कॉलम्स क्या थे, AH इंटू AR, फिर पीछे वाला चेंज करो तो AH इंटू SR, फिर आगे वाला चेंज करो तो SH इंटू SR। बस सिर्फ 3 कॉलम, कॉलम नंबर 1 2 3 हो गया। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, ये स्टेप 4 टेबल फॉर्मेट। पहले AH इंटू AR, AH इंटू AR मैं वैल्यूज बताते जाता हूँ। AH इंटू AR, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। देखो एक्चुअल आवर्स ये वाला 1620, एक्चुअल रेट 11, बहुत इजी है। AH इंटू AR मतलब 1620 इंटू 11, इतना हो गया। फिर मेरे को चाहिए AH इंटू SR, AH यही वाला 1620 इंटू SR, SR आपको याद है, मैं ओरली बताऊं, 200 डिवाइड बाय 20 किया था, 200 वेजेस था पर मंथ डिवाइडेड बाय 20 डेज, तो SR हमारा 10 आया था। तो जैसे मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि रेट लिखना बहुत इजी होता है, तो पहले अगर आप रेट्स लिख दोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले एक्चुअल का रेट 11, फिर स्टैंडर्ड का रेट 10, फिर स्टैंडर्ड का रेट 10। पहले आप अगर रेट्स लिख देते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, 11 10 10। अभी हमको चाहिए AH AH SH, AH 1620, AH 1620 और SH जो हमने अभी अभी नीचे फाइंड आउट किया आउटपुट इनपुट रेशियो में थे, वो SH। तो आउटपुट इनपुट रेशियो में थे, हमारा SH आया था ये वाला 1920, ऊपर हमारा SH आया था 2000 ये वाला, बट ये 2000 नहीं लेना है, SH को चेंज करना है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। तो आउटपुट इनपुट रेशियो में थे जो SH आया था 1920, वो SH में लेना है, ये 2000 को SH में नहीं लेना है। तो ये 1920 हमारा SH। चलो यहां से बता देता हूँ सारे कॉलम्स। पहले AH इंटू AR मतलब ये 1620 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर AH इंटू SR मतलब ये 1620 मल्टीप्लाई बाय ये 10, 1620 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर SH इंटू SR, फिर ये 1920 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर खाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। 1620 इंटू 11 17820 होता है, 1620 इंटू 10 16200 होता है, 1920 इंटू 10 19200 होता है। फिर कॉलम नंबर 2 -1 वेज रेट वेरिएंस होता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब 3 - 2, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब 3 - 1, 2 - 1 मतलब 16200 -17820, आंसर माइनस में आएगा मतलब अनफेवरेबल, 3 - 2 19200 -16200, आंसर 3000 प्लस में आएगा मतलब फेवरेबल। पे 3 - 1 3 - 1 मतलब 19200 -17820, तो आंसर 1380 प्लस में आएगा, प्लस मतलब फेवरेबल। वही ऊपर जो शॉर्टकट एब्रिविएशन में लिखा हुआ है नीचे पूरी स्पेलिंग के साथ लिखना है, बस खत्म हो गया। इसके बाद तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है ना बेटा, फॉर्मेट तो हमको पहले मेथड से याद है, वही अप्लाई करना है। तो जो आंसर हमारे टीचर या प्रोफेसर को चाहिए वो ये है, लेकिन इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है, मेहनत लगती है आगे वाला स्टेप सॉल्व करने में, स्टेप 1 2 सॉल्व करने में। स्टेप 1 वाला जो पूरा टेबल हमने बनाया, ये वाला जो कैलकुलेशन हमने किया, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल करके सारा दिखा देता हूँ। ये मेथड का नाम, ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारे स्टेप्स कैलकुलेशंस अच्छी तरह लिखने हैं। ये टेबल फॉर्मेट जिसकी फुल मार्क्स है, ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग।